would be there. वीडियो बना नहीं सकते. Why he is making the movie? Why you are making a movie? Because you are behaving like a idiot. Okay. Your personal security guard is inside. Because the mall has allowed it. The mall is. Mall has allowed it. I Yeah. will sue the mall then. Then go and sue the mall. Sorry, sir. If you can sue the mall, then sue the mall. तो ये आपने जो एक थोड़ा सा क्लिप देखा होगा, ये बेसिकली ये एंड का क्लिप है. इतनी जल्दी हम लोगों ने ऑब्वियसली कैमरे हाथ में तो नहीं पकड़े होते कि फौरन किसी का अब शॉट ले लें. और इसके बाद जो थोड़ा सा सीन हुआ वो हम कैप्चर नहीं कर सके थे. वो इस वजह से कि वही वाली बात है कि हमारा मकसद कोई वहाँ पे उस जगह पे वीडियो बनाने का नहीं था. ये एक साहब हैं जिन्होंने सिर्फ एक वहाँ पे पूरे मॉल में एक डिस्टर्बेंस है, वो एक पूरे केयरफॉर में पूरा एक बदमजगी का माहौल ना सिर्फ मचाया कि थ्रेट्स भी और ये और वो भी. साइको बंदा था बेसिकली, लेकिन थ्रेट्स उसने किए. और ये चढ़ा किस बात पे कि एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड वाला बंदा, जो कि मकसद है कि बुजुर्ग बंदा था, उसको इसने सिर्फ कहा कि मुझे जगह दे दो. और इसने इंग्लिश में उसको कहा कि जगह दे दो. और उसको 5 मिनट लगे सिर्फ इसकी बात को समझने में. जितने में मैंने उसको कहा कि चाचा जरा साइड पे हो जाओ, तो इसने उतनी देर में एक मॉल में पैनिक क्रिएट कर दी. कभी इधर कभी उधर जाए, कभी कहे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा मैं तुम लोगों को. उस बेचारे गार्ड वाले को इसने इतना वो मकसद है उस बेचारे के साथ इतना इसने रफ बोला कि लिटरली वो उनकी मैंने पिक्चर नहीं बनाई, मैंने उनको वीडियो में लिया, क्योंकि मुझे लगा कि उस वक्त उनको कि ये ना फील हो कि उनका कोई तमाशे के मैं सीन को वो कर रही हूँ कैप्चर. तो इस बंदे को एट द एंड जब हमने कैमरे ऑन किए तो इसने हमारी जान छोड़ी और ये वहां से गया. वरना उससे पहले ये बेवजह एक खाम में बदतमीजी कर रहा था और शाउट कर रहा था और उस बेचारे मजलूम एक बुजुर्ग बंदे पे ये शाउट कर रहा था. वो ठीक है, मेरा पर्सनल गार्ड वाला था, वो आर्म नहीं था, वो सिंपल एक आम साथ बंदा है. कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि मुझे अपने बेटे के साथ एक बंदे को रखना पड़ रहा था, तो वो साथ था. और उस बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ खड़ा हुआ था. उसने जगह मांगी है, उसको इसकी बात समझ नहीं आई. उसने हमें देखा, मैं कहा चाचा पासे हो जाओ, वो साइड हो गया. और इसने वहां पे इतनी बदतमीजी की उसको, मतलब इसने बहुत गालियां तक भी दी और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा. फिर आखिर में ये थ्रेट करके गया कि जी तुम मेरे बेटे को भी कह के गया, मुझे भी, मतलब हम लोगों को थ्रेट करके गया कि जी तुम लोग बाहर आ जाओ तो मैं तुम लोगों को देख लेता हूँ. उसने मेरे बेटे की बाकायदा पिक्चर भी ली और थ्रेट करके गया ये शख्स. तो बस ये सिर्फ एक ये चीज़ हुई जो बहुत बड़ी बदमज़गी का बायस बनी. मैंने एक लाइव में भी आके फौरी तौर पे वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं फौरी तौर पे ऐसा क्या चीज़ हो, तो मैंने कहा मैं इतला दे दूँ ताकि अगर गॉड फॉरबिड कुछ हो तो मेरा ये था कि ये मैं वीडियो भी आगे कर दूंगी इस बंदे के मतलब. लेकिन खैर नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से घर आ गए. और आगे अभी अल्लाह से और आप सबसे कहूँगी कि दुआ कीजिएगा कि किसी किस किस्म की बदतमीजी का शिकार ना हो. ऑब्वियसली जब एक बेवजह बेगुनाह किसी बंदे को इस तरह से कोई कहेगा तो फिर गुस्सा तो आता है. थोड़ा सा इसमें मेरे बेटे ने भी शाउट किया, जो कि बाद में मैंने उसको कंट्रोल कर लिया. लेकिन इसने तो फिर थ्रू आउट बाद में भी ये थ्रेड शेयर्स करता रहा और ये कैमरे ऑन होने पे ही किया भी वहां से. तो खैर नहीं हो, इस तरह के मामला तो इस माशरे में एक आम से ही होते जा रहे हैं. हर बंदा एक फिरौन बना फिर रहा है और वो कहता है मेरे पास पैसा है या मेरे पास कोई पावर है तो मैं जो भी मुझे रास्ते में बंदा नजर आएगा उसको कुचल दूंगा या अपने इशारों पे नहीं जाऊंगा. तो चले, जो मेरा असल व्लॉग था, जिस मकसद से आज मैं गई थी और जो मैं एक थोड़ा सा लोगों को एक एंटरटेन करवाने के लिए एक अच्छे क्योंकि आजकल शादियों का सीजन है हर तरफ, तो थोड़ा सा मैंने कहा चले प्यारे प्यारे ड्रेसेस और इस तरह से चीज़ें दिखाते हैं. तो वो मैं अब आगे से आप आगे देखिए कुछ शादियों का सामान, कुछ ऐसा, कुछ की प्राइसेस भी बता देती हूँ आपको और कुछ की सीधी सी बात है, इतनी चीज़ें देखी थी, कुछ की मैं भूल भी गई हूँ, लेकिन कुछ की मुझे याद है और कुछ की शायद मैं देखूंगी. अगर वो उनका बोलने की समझ आ रही होगी तो फिर मैं उसको उस पर मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगी, उन्हीं की आवाज़ में आपको सुनने दूंगी. तो चले देखते हैं आगे. अस्सलाम वालेकुम. जो देखने वाले सुनने वाले तमाम मेरे प्यारे व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ है. आज मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों को मार्केट का थोड़ा सा सर्वे करवाने. बेसिकली हमारी फैमिली में एक शादी आ रही है
और शादी की थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट हो रही है। तो मैंने कहा चलें, आजकल क्योंकि सीज़न है और सीज़न के हिसाब से आजकल किस टाइप के कपड़े आए हुए हैं थोड़ा सा वो दिखाती हूँ, और थोड़ा सा कुछ और देखते हैं जब निकलते हैं तो क्या चिट चैट होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब इसके बाद सीधा मॉल के अंदर। तो नहीं जी, मैं मॉल आ गई हूँ। यहाँ मेरी आवाज़ नहीं आएगी सही से तो जाकर वॉइस ओवर कर दूँगी। अगर मुझे लगा कि मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, जिधर जिधर आवाज़ आएगी वहाँ ठीक है, वरना मैं वॉइस ओवर करूँगी उन पर। तो ये मैं आपको ये हम लोग गीगा मॉल आए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लोग गीगा मॉल आ गए हैं और हम लोग यहाँ पे बेसिकली आज मैं आपको मॉल नहीं दिखाऊंगी। आज मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाऊंगी ऐसे कि जो शादियों पे पहनने वाले, क्योंकि शादी ही की शॉपिंग एक तरह से आज होगी और थोड़े थोड़े जो जो शॉर्ट्स होते जाएंगे मैं दिखाती जाऊंगी। जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी
मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू और सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा तेरे सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू सारी मैं जावांगे तेनू बुला गल सारी ता होवे मेरे भूल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा वो
तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन और उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है वो दबा दीजिए, ताकि आपको अब डिफरेंट व्लॉग्स और ये एक मैं कोशिश पूरी करूंगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके, कुछ अपनी तैयारियों की थोड़ी सी और फिर उसके बाद फंक्शन का थोड़ा सा, जितना भी मेरे से कवर हो सके, क्योंकि मेरी फैमिली वाले अमूमन कोई भी इसमें नहीं आता, वाईटी पे कोई भी नहीं है और वो नहीं आना चाहते, तो मैं देखूंगी कि जितने मैं फंक्शन का कोई ना कोई शॉर्ट्स ले सकूं जिसमें लोगों को लाइव, मतलब किसी के फेस लाइव वगैरह जितना मैं कर सकूं या खुद आ सके, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आपको दिखाऊं कि हम लोगों के फैमिली में किस तरह से शादी होती है। मतलब डिफरेंट होती है हर उसमें, लेकिन एक शादी का आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगी। तो साथ बंदे रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी आपकी दुआएं हैं। दुआएं हैं तो सब कुछ है। तो चलें जी, अपने घरों में भी खुश खुर्रम रहिए, आबाद रहिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए, तो जिंदगी भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज। Ingin menyapamu tapi sayang engkau betul. Ingin milikimu tapi sayang